सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब अच्छा चल रहा है ना? वेलकम टू क्लास 10th लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में हम फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को एक एक करके कवर करने वाले हैं। जनरली क्या होता है कि लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट सब्जेक्ट लिया जाता है, जैसे साइंस ले लिया तो साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा आ गया, और फिर एक पूरे साल के अंदर पूरे साइंस के सारे चैप्टर्स को कवर किया जाता है। तो उसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है क्योंकि ज्यादा चैप्टर्स कवर करने होते हैं तो किसी चैप्टर में थोड़ा कम रह गया, या किसी चैप्टर में ज्यादा पढ़ा दिया तो उससे अगले चैप्टर को क्विकली करवा दिया। लेकिन यहां ऐसा नहीं होने वाला। यहां सिर्फ फिजिक्स को ही पूरे साल में स्टडी करेंगे एज ए प्राइम सब्जेक्ट। मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो केवल फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा आपको। अब यहां पे ये चीज मेक श्योर की जाएगी कि जो भी लेक्चर्स आप ले रहे हैं, जो भी चैप्टर हम यहां पढ़ा रहे हैं, वो कंप्लीटली इतना डीप डाइव हो कि खुद भगवान जी भी आपका अगर आके पेपर बनाते हैं तो यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं पूरे साल में अगर हम एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। पूरे साल में सिर्फ फिजिक्स का चैप्टर 1, उसकी एनसीईआरटी एग्जांपल्स, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज, उसकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, फिर एग्जाम्पलर करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे, फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर करेंगे। पूरे साल सिर्फ फिजिक्स ही चलेगी। सो अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। लेट्स स्टार्ट मेकिंग नोट्स फॉर चैप्टर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और एक बार छोटा सा एक रिव्यू ले लेते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और हम उन चैप्टर्स को किस किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। तो बात करें अगर बेटे क्लास 10th फिजिक्स की, तो उसमें 2 यूनिट है। एक है आपकी यूनिट नंबर 1 और एक है आपकी यूनिट 2। यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर हैं। एक है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहीं यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर पहला है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी 2 होते हैं, एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरी होती है वेव ऑप्टिक्स। आपके सिलेबस में रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स आपको क्लास 12th में जाके मिलेगी, ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। वहीं बात करें नेक्स्ट चैप्टर की तो वो है बेटे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, अच्छा, इस ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर को आप इस नाम से भी जानते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक, अब एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को कवर करते चलेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम कौन सा ले रहे हैं? आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी है, रेफरेंस बुक में यूनिट नंबर 1 ये है और यूनिट 2 ये है, लेकिन वहीं एनसीईआरटी में इसको यूनिट 1 दी गई है और ये यूनिट 2 दी गई है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं और ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। तो हम एक एक करके पूरी यूनिट को कवर करेंगे। फर्स्ट ये 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, नेक्स्ट ये 2 चैप्टर्स हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जरा इनको नोट कर लीजिए। नोट करने से पहले एक बात और, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको थ्योरी मिलेगी, डेरिवेशन मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे। वहीं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में थ्योरी है, डेरिवेशन नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, 1-2 न्यूमेरिकल, ज्यादा नहीं, थ्योरी मेजॉरिटी में। वहीं इन दोनों चैप्टर के अंदर ये वो चैप्टर है जिसके अंदर आपको थ्योरी भी मिलेगी, फिगर भी मिलेंगे, डेरिवेशन भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, सब एकदम कंप्लीट पैकेज। वहीं मैं ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड की बात करूं तो इसके अंदर आपको कुछ फिगर्स बनानी पड़ेगी, ज्यादातर थ्योरी है और नाम मात्र को न्यूमेरिकल, बहुत थोड़े से। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर मेजरली थ्योरी बेस्ड है, ठीक, और कौन सा चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं। इन दोनों में ये वाला चैप्टर मेजॉरिटी में है, यानी ज्यादा नंबर का आता है, वहीं इन दोनों में ये वाला चैप्टर ज्यादा नंबर का आता है। इज दैट क्लियर? तो पहले इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो जरा यहां ध्यान दीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होता है? तो बेसिकली करंट की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। मतलब जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो करता है तो हम उसको क्या बुलाते हैं बेटे? करंट बुलाते हैं। यहां 2 टर्म है, पहला है चार्ज, दूसरा है फ्लो यानी चार्ज का मोशन परफॉर्म करना, और तीसरा टर्म है रेट। इसका मतलब होता है टाइम से डिवाइड, टाइम से डिवाइड। अब जरा ध्यान दीजिए बेटे, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें चार्ज का बिहेवियर हम स्टडी करते हैं जब चार्ज मोशन में हो, कहलाती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। समझिए इस बात को, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये फिजिक्स की इस ब्रांच के अंदर आता है, जिसमें इलेक्ट्रो इस शब्द का मतलब होता है चार्ज और डायनामिक्स इसका मतलब होता है मोशन।
तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि विच पार्ट ऑफ फिजिक्स कंसीडर द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या जवाब देंगे बच्चा? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसका मतलब होता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में हमारा ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी लाई करता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो हमारी समझ में आ गया कि फ्लो का मतलब क्या है। अच्छा, फिजिक्स की एक ब्रांच और है जिसमें चार्ज रेस्ट में रहता है, उसको बोलते हैं बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू। एक टर्म है रेट, मैंने क्या बताया, इसका मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड। तो ये फॉर्मूला बनाने में बहुत हेल्प करती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट, तो आप क्या करोगे? सीधे सीधे चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आई इक्वल टू बना Q अपॉन T, वेयर Q रिप्रेजेंट्स द चार्ज एंड T रिप्रेजेंट्स टाइम। जितना ज्यादा तेजी से चार्ज फ्लो होगा उतना ज्यादा करंट बनेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रो क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ, मतलब क्या है। हर एक चीज को हम डाइसेक्ट करते चलेंगे, हर एक चीज की बारीक से बारीक डिटेल लेते चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। तो समझ में आ गया बेटे, पूरा टर्म समझ में आ गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में तो अभी हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फ्लो का मतलब मोशन परफॉर्म करना। जब चार्ज मोशन करता है तो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में आ गया? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम से डिवाइड। तो फॉर्मूला क्या बना है करंट का? I इक्वल टू Q अपॉन T। इलेक्ट्रोडायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है अगर कोई पूछ ले? तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई हर चीज जिसमें चार्ज मोशन में है वो फिजिक्स की इसी ब्रांच में आता है। यानी कि आपका जो यूनिट 1 के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों है, दोनों में ही चार्ज मोशन में है, दोनों में ही करंट प्रोड्यूस कर रहा है, कभी ज्यादा कभी कम कभी कांस्टेंट। ये दोनों ही चैप्टर आपके फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में आते हैं बच्चा? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो आई थिंक क्लियर है, इसे नोट कीजिए, फिर एक एक करके हर एक टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं। ओके, हाँ जी बेटे, तो जरा यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहला टर्म हमारा क्या है? चार्ज। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी हो यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो जिसमें चार्ज मोशन करता है, सबसे पहला टर्म जिसे हमें समझना चाहिए वो क्या है? चार्ज। तो जरा इस पे एक नजर डालते हैं। चार्ज बेटे सबसे पहली पॉइंट जो डेफिनेशन है, कोई चीज नहीं है। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज कोई चीज नहीं है। अब तक अगर हम बेसिक बात करें चार्ज के बारे में, हम क्या जानते हैं? तो 8th में या 9th में थोड़ा बहुत जितना हम जानते हैं उसके बिहाफ पे अगर हम बात करें तो इतना तो पता है कि दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। इसके अलावा और क्या जानते हैं कि भाई पॉजिटिव एक दूसरे के सामने आ गया तो रिपेल करेंगे, वहीं पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के सामने आ गया तो अट्रैक्ट करेंगे। ये बेसिक नॉलेज मुझे लगता है कि सभी बच्चों को होगी चार्ज के बारे में। और अगर मैं कहूं कि यही डेफिनेशन है, यही जो अभी आप बोल रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिसमें हम जानते हैं कि दो चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कोई चीज नहीं है, चार्ज मैटर के ऊपर की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्ज पार्टिकल। मतलब यह है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज आया तो वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। यही बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज चार्ज, तो आप सिंपली बोलेंगे इट इज नॉट ए थिंग, कोई चीज नहीं है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्ज पार्टिकल, जिसकी वजह से वो किसी भी चार्ज पार्टिकल को या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। आई थिंक क्लियर है। तो इसे लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज जो हमें चार्ज के बारे में लिखनी है वो है इसकी डेफिनेशन। ओके, तो लिखते हैं डेफिनेशन क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्ज पार्टिकल। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टी क्या होती है? तो जवाब है बेटे हर एक चीज का अपना एक बिहेवियर होता है। अगर मैं बात करूं सूरज है, गर्म है, वो बिहेवियर है उसका, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। रीजन जान सकते हैं कि वो क्यों गर्म है, उसके अंदर फिजन होता है, फ्यूजन होता है, दुनिया भर की चीजें। ऐसे ही मैटर की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो दूसरे अपोजिट चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अगर सिमिलर चार्ज आ गया तो उसी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को हम क्या बोलते हैं बेटे? चार्ज। पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, चार्ज कितने तरह के होते हैं? अगर हम टाइप ऑफ चार्ज की बात करें तो बेसिकली टाइप ऑफ चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो।
एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव चार्ज का कोई एग्जांपल दो तो क्या है? प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। वहीं निगेटिव चार्ज पार्टिकल का कोई एग्जांपल दो तो उसका नाम क्या है बच्चा? इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी भी दो तरह की होती है, एक होती है आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, एक होती है आपकी ड्राइव्ड प्रॉपर्टी। तो जो चार्ज है वो हमारी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक, जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, फंडामेंटल में भी दो तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। तो चार्ज कौन सी है? फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो लगभग दुनिया की हर चीज में मिलती है। जैसे मास भी एक फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हर एक एटम का अपना एक एटॉमिक मास होता है ना, और हर चीज एटम से मिलकर बनी है। ऐसे ही हर एक एटम का अपना एटॉमिक नंबर भी होता है, जो कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो दुनिया के हर चीज में चार्ज भी है और मास भी है, इसलिए मास भी फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई और चार्ज भी। कभी कभी पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए चार्ज के अलावा कोई और फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, और आपको चार ऑप्शन दे देगा। देन यू हैव टू सेलेक्ट वन, और मैंने क्या बताया? मास इज आल्सो ए फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। खैर, ये तो समझ में आ गया कि प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी को ये फॉलो करती है, फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे आपको डेफिनेशन पूछ ले तो द प्रॉपर डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट क्या होगी? इट इज द फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्ज पार्टिकल। ओके, अच्छा, टाइप ऑफ चार्ज समझ में आ गए, दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है प्रोटॉन, निगेटिव चार्ज का एग्जांपल है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट हो गया बेटे आपका यूनिट, चार्ज की यूनिट। हमारे पास चार्ज की तीन यूनिट है। एक तो हो गई मेन एसआई यूनिट। ओके, एसआई यूनिट होती है बेटे चार्ज की कूलम, COULOMB, कूलम, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक होती है बेटे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब सबसे छोटी यूनिट, क्वांटिटी नहीं यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की ESU। क्या होती है? ESU, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसी ESU का दूसरा नाम है फ्रैंकलिन। क्या नाम है इसका दूसरा? फ्रैंकलिन। ये दोनों नाम से आ जाती है पेपर में, ठीक। और ये भी ध्यान रखना आपको कि 1 ESU इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, इतना छोटा होता है। ओके, और नेक्स्ट आती है बेटे लार्जेस्ट यूनिट। ये भी आपको ध्यान रखनी है, लार्जेस्ट यूनिट। अब लार्जेस्ट यूनिट क्या है? लार्जेस्ट यूनिट है बच्चा फैराडे, और 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम, मतलब इतना बड़ा होता है। अच्छे, समझ में आ गया। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इसकी? ESU या फ्रैंकलिन। 1 ESU में कितने कूलम होते हैं? 3.33 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। वहीं लार्जेस्ट यूनिट क्या है इसकी? फैराडे, और 1 फैराडे में कितने कूलम होते हैं? 96500 कूलम। ऐसा यूनिट को ऐसा यूनिट क्यों बोलते हैं? मैं पहले भी बता चुका हूं। ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, TERNATIONA, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। बट हमारे लिए ये क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटे क्योंकि इसी के अंदर हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर? हम कैलकुलेशन परफॉर्म। बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि सर कैसे कन्वर्जन कैसे करें, कि कभी माइक्रो कूलम को कूलम में कर दिया, कभी ESU को कूलम में कर दिया, कभी कूलम को किसी और चीज में कर दिया। तो न्यूमेरिकल करते समय इस बात का ध्यान कैसे रखें कि कन्वर्जन किस में करना है। पता लगा फॉर्मूला सही लगाया, वैल्यू सही रखी, आंसर सही निकाला हमारे हिसाब से, लेकिन फिर हमने क्योंकि कन्वर्जन नहीं किया था तो नंबर 0, क्योंकि कैलकुलेशन में तो आंसर गलत हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है ऐसा यूनिट रट ले। ऐसा यूनिट रट ली तो सारी कैलकुलेशन ऐसा यूनिट में ही होनी है। मतलब अगर चार्ज ESU में भी दिया तो भी कूलम में कन्वर्ट करके करो, फैराडे में दिया तो भी कूलम में कन्वर्ट करके करो, अगर माइक्रो कूलम में दिया तो भी कूलम में ही कन्वर्ट करना है, या मेगा कूलम दे दे तो भी कूलम में कन्वर्ट करके करना है। मतलब अगर हम ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर 100% सही होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। पॉइंट समझ में आ गया? तो इसके लिए फिर बेझिझक होकर कॉन्फिडेंस के साथ आप एकदम टिक कर सकते हो कि जो कैलकुलेशन में करके आया हूं कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। पॉइंट क्लियर है? तो यूनिट समझ में आ गए, टाइप ऑफ चार्ज समझ में आ गए, डेफिनेशन समझ में आ गई। एक पॉइंट और जो आपको ध्यान रखना है, क्वांटिटी।
तो क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं, दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। स्केलर वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। एक और क्वांटिटी भी होती है जिसमें डायरेक्शन तो होती है बट वो स्केलर की तरह बिहेव करती है, ना तो पूरी तरह से स्केलर कह सकते ना पूरी तरह से वेक्टर कह सकते। ऐसी क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी। लेकिन हमारे सिलेबस में स्केलर और वेक्टर दो ही है बस। तो अगर मैं बात करूं क्वांटिटी की, तो चार्ज बेटे एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है चार्ज? स्केलर क्वांटिटी। अब जरा एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, कंप्लीट डिटेल ऑफ चार्ज हमारे पास है। तो एक बार बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो चार्ज क्या चीज है? तो जवाब है कोई चीज नहीं है, ये मैटर के ऊपर की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल एनी अदर चार्ज पार्टिकल। वहीं अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ चार्ज, तो कितने तरह के होते हैं? एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हम जानते हैं पॉजिटिव को प्रोटॉन रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है। वहीं यूनिट कितनी है इसकी? 3। मेन कौन सी है? ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? ईएसयू या फ्रैंकलिन। और कोई पूछ ले 1 फ्रैंकलिन या 1 ईएसयू में कितने कूलम होते हैं, तो क्या जवाब देंगे? 3.33 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। वहीं लार्जेस्ट यूनिट क्या है इसकी? फैराडे। कितना होता है 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। और क्या जानते हैं हम चार्ज के बारे में? उसकी क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। सिंपली ऐड कर दो। स्केलर का मतलब यही होता है कि इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे नॉर्मल नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी ऐसा नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटी में 2 + 4 का आंसर जरूरी नहीं 6 आए, वो +6 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। वो एंगल पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी अगर आ गई तो हम ये नहीं कह सकते इसको सिंपली ऐड कर दो, लेकिन स्केलर क्वांटिटी इसकी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे होनी है जैसे हम नॉर्मल नंबर्स की कैलकुलेशन करते हैं। इसकी सारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब कुछ नॉर्मल नंबर्स की तरह, लाइक ए स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट समझ में आ गया? आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। बेसिक चार्ज की इंट्रोडक्शन तो हो ही गई होगी क्लियर, तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटे, तो मजा आया? चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज के बारे में थोड़ा सा जान लिया। इस वीडियो का मकसद बस यही था कि एक छोटी सी डेमो वीडियो हो जाए कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, और आपको ये बता दिया जाए कि भाई क्लास 10th लेक्चर सीरीज अब शुरू हो गई है। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल गो ऑन फॉर द करंट एंड ऑल द थिंग्स which we are going into this chapter. Okay, hopefully ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कोई कंफ्यूजन ना रहा हो, चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया हो। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। डिले थोड़ा कम रखने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी जल्दी वीडियो आए और आप ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो पाओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।